हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 42 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 41 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो कोई भी चैप्टर फ्रेंड्स अगर आपसे छूट जाता है ना तो उसमें जा करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बोला गया है ना कि निम्नलिखित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर परिमाप बोलता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला को आयत का क्षेत्रफल है ना, तो आप लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है L × B, यानी लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई कितना है तो देखिए 15। चौड़ाई यहाँ पर देखेंगे कितना है तो 8। तो 15 ठे कितना हो जाएगा 20 से 120। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो यहाँ यहाँ पर मीटर होगा। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो वही फ्रेंड्स हमारा पहला का आंसर हो गया है। बताएंगे फ्रेंड्स, क्या कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। दूसरा देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 21 × 12 होगा ना। तो 21 × 12 करेंगे। आपको फ्रेंड्स पूरा लिखना है, ठीक है। हमने पहला पूरा लिख कर बता दिया, इसलिए डायरेक्ट ऐसे बढ़ रहे हैं। तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 1 25। ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 252। ये भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे ना तो तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। पांचवा में फ्रेंड्स बस यहाँ पर ना सेंटीमीटर में दिया गया था। चलिए हम यहाँ पर ना पांचवा नंबर ले लेते हैं, क्योंकि जो एक जैसा प्रश्न है ना वो आप खुद से बना लीजिएगा। लंबाई है 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर। तो फार्मूला तो यही वाला लगेगा L × B। 56 × 45 कर दीजिए। तो 56 × फ्रेंड्स 45 कर देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर गुना ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 5 6 अच्छा, देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स गुना आता है कि 6 × 5 = 30 का जीरो, हाथ में 3, 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 24। तो 25 25 50 एक कम था तो 49, 49 और 3 52 के दो, हाथ में 5 और 5 × 20 और 5 × 25। दो अंक का गुना फ्रेंड्स एक लाइन में करने के लिए आपको हम सिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2520। ये सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से पांचवा का आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर भी वही है। सभी मैंने गुना ही करना है, 10 तक में सभी प्रश्न को गुना कर लेना है ना। गुना करने के बाद मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर देना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? इन सभी का तो फ्रेंड्स आंसर आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर ले आइएगा, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 9वां नंबर और 10वां नंबर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पर भारी है ना, क्योंकि फ्रेंड्स मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है, तो कुछ भी नहीं करना। देखिएगा 9वां में ना, जैसे फ्रेंड्स 18 मीटर है, इतना सेंटीमीटर है ना, तब मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदल देना है। और नहीं, अगर कुछ में चाहते हैं ना बदलने के लिए तो ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन दशमलव लगा दीजिएगा। 18.35 गुना में फ्रेंड्स इधर कितना है 8 मीटर 24 सेंटीमीटर ना, तो कर देंगे 8.24। गुना करने के बाद फ्रेंड्स जितना आएगा ना तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स इसका गुना कर लिया है ना, तो 151.204 आया है। ये मीटर में था ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मीटर स्क्वायर। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सेम फ्रेंड्स वही चीज 10वां नंबर में भी करना है। आपको फ्रेंड्स गुना ही करना, आप कर लेंगे, है ना। चलिए आगे वाले प्रश्न पर देखते हैं। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले जो प्रश्न था ना 1 से 10 तक में, वहाँ पर आयत का क्षेत्रफल था। 11 से फ्रेंड्स 19 तक में ना बोला गया निम्नलिखित वर्गाकार क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11 नंबर में फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे करके भुजा का स्क्वायर ना लिख करके भुजा गुने भुजा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया था यहाँ पर 26 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से 26 का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर 26 × 26 लिख दीजिए, बात बराबर ही है। तो वैसे फ्रेंड्स हमें पता है कि 26 का स्क्वायर करते हैं ना तो 676 आता है, ठीक है। और सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 12 नंबर, यहाँ पर 48 सेंटीमीटर है। अब फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर ना, तो 48 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब फिर 47 का वर्ग ना, तो देखिएगा 50 से 2 कम है तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, लास्ट में 2 अंक लिया जाता है, ठीक है ना।
तो 50 से 2 कम था ना, तो 25 में से 2 घटा दीजिए तो 2304 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी फ्रेंड्स ट्रिक ना हमने आपको बता रखा है किस प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं स्क्वायर और वर्ग, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, मैं तो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट जो बना है ना, उसमें जा करके देख लीजिएगा। चलिए, अच्छा फ्रेंड्स, अब बताइए, अब सभी को 2 बार गुना है ना करना, 58 × 58, 275 × 275, 425 × 425। आप ही बताए फ्रेंड्स, क्या ये सब आप खुद से कर पाइएगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। अब ये दशमलव में आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में ना, तो इसको बता देते हैं। देखिए, भुजा का स्क्वायर होगा ना, तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर का कुछ मत बदलिए, 5.25 लिख सकते हैं ना। हमने आपको बताया था कि इसका वर्ग नहीं अगर आता है लेने के लिए तो मत लीजिए। 5.25 गुना 5.25, देखिएगा, या तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है। और इसको फिर से यहाँ पर जब गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 27.5625। ये फ्रेंड्स किस चीज में था, मीटर में ना, मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। बताइए, कोई दिक्कत है। आपके में कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स 17 नंबर भी बन जाएगा। देखेंगे, 17 में है 14 मीटर, यानी 14.50 गुने 14.50। इसको फिर से गुना करेंगे ना, तो आ जाएगा आपको यहाँ पर 210.25 मीटर स्क्वायर। बताएंगे फ्रेंड्स, क्या कोई दिक्कत है। आपके में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 18 नंबर और 19 नंबर को आप गुना नहीं कर लीजिएगा। देखिए, 28 नंबर को भी फ्रेंड्स हम 18 नंबर को भी गुना करके बता देते हैं। 25.75 गुना 25.75, ये 3 किलोमीटर 750 मीटर नहीं, तो 3.750 गुना में 3.750। ठीक है फ्रेंड्स, अब गुना कर लेते हैं। तो इसको फ्रेंड्स 18 नंबर में गुना किएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 663.0625, ये मीटर स्क्वायर। और ये फ्रेंड्स 19 नंबर में गुना किए हैं ना, तो आया है 14.0625। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना, ये हमारा किलोमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 19 नंबर तक का प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइएगा, थोड़ा सा भी फ्रेंड्स कहीं पर डाउट हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको बनाना है, ठीक है ना। अगर गुना करने में दिक्कत होती है फिर तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई इतना मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर है, तो इसे खेत को 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से सींचने का खर्च कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लंबाई चौड़ाई लिख देनी है। लंबाई कितना है, 240 मीटर। चौड़ाई कितना है, 125 मीटर। लिख दिया है ना। अब इसका फिर आयताकार का क्षेत्रफल ना हमसे पूछा गया है। बोला गया था ना, लंबाई चौड़ाई दिया गया तो इसका खींचने का खर्च कितना लगेगा। लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर L × B। एल कितना है, 240। बी कितना है, 125। तो इसको गुना कर देंगे, एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए। 24 25 20 से जीरो हाथ में 12, 24 दूनी के 48, 48 दो 50 10 60 के जीरो हाथ में 6, और 24 से 6 30। तो फ्रेंड्स हमारा इतना आ गया, निकल गया क्या, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसी खेत को ना यहाँ पर बोला गया है 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ना यहाँ पर खींचना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स सिंचाई करना है ना, तो कितना यहाँ पर खर्च लगेगा जो हमसे निकाल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, कितना है 3000 वर्ग मीटर। अब 5 पैसा ना लग रहा प्रति वर्ग मीटर, तो 3,000 थोड़ी है, 30,000 ना। तो ये 30,000 में फ्रेंड्स पहले 5 से गुना कीजिए, तो 5 तिया के 15, 3 1 4 0 ना। तो इतना देखिए, ये हमारा ना 5 पैसा था, ये फ्रेंड्स पैसा में आया है, तो इसको हम रुपया में बदल देंगे तो क्या 100 से भागा दे देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना। तो कितना पैसे रुपया लगेगा फ्रेंड, तो 1500 रुपया यहाँ पर खर्च होगा। तो इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब 21 नंबर पर आते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 7 हेक्टोमीटर है और 25 मीटर, ठीक है, 7 हेक्टोमीटर 25 मीटर है, और चौड़ाई 4 हेक्टोमीटर 75 मीटर है। तो इस मैदान में 25 पैसे प्रति वर्ग हेक्टोमीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या लगेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर भी ना हम आयत का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स वो फार्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। और फिर से यहाँ पर देखेंगे, लंबाई हमारा ये वाला हो जाएगा और चौड़ाई हमारा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लंबाई के सामने यही वाला लिख देंगे 7.25 मीटर गुना चौड़ाई के सामने लिखेंगे
4.75 ठीक है। अब फ्रेंड्स 7.25 में 4.75 से गुना कर लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिया है ना, तो 34.437 यहाँ पर हेक्टोमीटर न था, HM लिख देते, हेक्टोमीटर स्क्वायर, इतना आ गया है। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे ना, तो इस मैदान में 25 पैसे प्रति वर्ग हेक्टोमीटर की दर से यहाँ पर घास लगवाना था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कितना के दर से, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से ना, तो इतना मीटर स्क्वायर निकाले हैं 34.4375। जस्ट इसमें 25 से गुना कर देंगे ना, तो हमारा ये पैसा निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हमसे पैसा में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर प्राप्त हुआ है 860.9575 पैसा, इतना हम निकाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये पैसा को अब हम रुपया में बदलेंगे, तो हम 100 से भागा देंगे, तो दशमलव जो यहाँ पर है, तो ये वाला हट के फ्रेंड्स 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद क्या यहाँ पर लग जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो दशमलव के बाद फ्रेंड्स पूरा संख्या लिखना जरूरी नहीं है, आप इतना भी लिखेंगे ना 8.60 रुपया, तभी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर ज़्यादातर केस में ना 2 ही अंक लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 अंक लिख दीजिएगा। बताइएगा कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 21 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। 22 में बोला गया है, एक वर्गाकार आंगन की भुजा इतना सेंटीमीटर है, इस आंगन को सीमेंट करवाने में इतना रुपए के दर से खर्च क्या लगेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, तो वर्गाकार आंगन है, यानी कि वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर ना वर्ग का पहले क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा गुने भुजा पे लिख सकते हैं। तो भुजा दिया गया 16 मीटर 60 सेंटीमीटर ना, यानी कि 16.60 गुने ही कर देते हैं 16.60, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद ना हमारा 275.56 फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा किस में दिया गया था, 16 मीटर 60 सेंटीमीटर ना, तो ये वाला फ्रेंड्स हमने तो इसको सेंटीमीटर में बदला ही नहीं, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहले बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 1 रुपये 50 पैसे वर्ग मीटर के दर से खर्च क्या लगेगा। ये फ्रेंड्स इतना को ना यहाँ पर लिख देते हैं, 275.56 को ना आपको गुना करना है 1.50, यानी कि फ्रेंड्स 1 रुपया 50 पैसा, तो 1 रुपया से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। आप 50 पैसा से जब गुना करेंगे तो जस्ट इसका यहाँ पर आधा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1.5 से गुना करेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स सबसे पहले ना हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिया है, तो प्राप्त हुआ है 413.3400। तो फ्रेंड्स दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाता है, तो डायरेक्ट हम इतना ही लिखेंगे। अच्छा इतना रुपया 50 पैसा, तो आप इस प्रकार से रुपया में लिखेंगे तो आंसर आएगा ना 413 रुपया 34 पैसा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से बनाइएगा। देखिए हम आपके सामने फ्रेंड्स पता है गुना क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब हम 1.5 से गुना करने बैठ जाए, इतना गुना इतना करने लग जाए, इतना गुना इतना करने लग जाए ना, तो जो हम इतना प्रश्न बनाए हैं ना आज, इतना प्रश्न बनेगा ही नहीं। डायरेक्ट फ्रेंड्स 2 से 3 प्रश्न बनाते बनाते ही फ्रेंड्स यहाँ पर समय लग जाएगा, इसलिए हम गुना अलग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए गुना ही तो करना है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 22 तक के प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स टोटल 30 प्रश्न है, और जो यहाँ पर प्रश्न बच गए हैं ना, यहाँ पर 8 प्रश्न जो बचे हैं उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है ना। पहले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा घर पर खुद से, अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा फ्रेंड तो कल तो हम बता ही देंगे। तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।